हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं ओमवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और हाँ, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई में लग रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में मैथ से जुड़ा हुआ चैप्टर जो हमारा चल रहा था प्रतिशत, उसकी हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं। जो बच्चे नए हैं वो पहले की जो क्लास हो चुकी है प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट देख लें, ताकि यह क्लास भी उनको पूर्णतः आसानी से समझ में आ जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रतिशत से जुड़ा हुआ अपना अगला टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, रीट हो, या फिर आप एसएससी की बात करें या नेवी एयरफोर्स की या पटवार की। ठीक है, तो एग्जाम में लगभग लगभग यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप हमारा रहने वाला है परीक्षा पर आधारित क्वेश्चंस। तो आज का जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा दोस्तों परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इनकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। एग्जाम परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ शब्दावली यूज होती है। उन शब्दावली के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और इस पूरे की पूरी टाइप का बेसिक थ्योरी क्या है, इस थ्योरी को पहचानने के बावजूद हम क्वेश्चनों को करने लगेंगे। पहले हमें बेसिक जानना बेहद जरूरी है, फिर हम क्वेश्चंस को चंद सेकंडों में उड़ाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। और अब हम शुरू करते हैं। कुछ शब्दावली जो बेसिक हैं, एग्जाम से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली हैं जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होती हैं दोस्तों। उनमें से यदि हम बात करें तो एक होता है दोस्तों पूर्णांक, एक आपको सुनने को मिलेगा दोस्तों प्राप्तांक, एक मिलेगा दोस्तों उत्तीर्णांक। ठीक है, कभी कभार हम फेल की भी बात करने वाले हैं। ये शब्द आपको यहां पे देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जितने अंकों की परीक्षा होती है, जितने अंकों की परीक्षा होती है, ठीक है, टोटल मार्क्स, मैक्सिमम नंबर। प्राप्तांक की यदि हम बात करें तो जितने अंक हमने प्राप्त किए हैं, जितने अंक हमने प्राप्त किए हैं। और उत्तीर्णांक की बात करें तो पासिंग के लिए मिनिमम जो मार्क्स होते हैं उन्हें हम उत्तीर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम फेल की बात करें तो आपको बता दिया जाएगा कि भैया 20 नंबर से फेल हुआ या 5% से आप फेल हो चुके हो। ये तमाम चीजों के बारे में क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को जानकारी देगा। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की सहायता से इसकी बेसिक भूमिका तैयार करेंगे, फिर हम इनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और आगामी एग्जामों में क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों की हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल की सहायता से यदि हम समझें तो हम मानते हैं कोई परीक्षा थी, कोई एग्जाम था, और वह जो एग्जाम था टोटल जो था 800 नंबरों का था। मीन्स कुल अंक कितने थे? 800 का था। उसमें से आपको यह भी बता दिया गया है कि जो उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक ये 30% है दोस्तों, 30%। फिर उसके बाद में एक स्टूडेंट है अजय,
एक स्टूडेंट है अजय और उसने 200 अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो है वो है दोस्तों दीपक, और उसने जो अंक प्राप्त किए हैं वो है 320। ठीक है दोस्तों, दोबारा से सुनेंगे। कोई परीक्षा थी, वो कितने अंकों की थी, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 800 हैं। उत्तीर्णांक के लिए बता दिया कि 30% यदि आपके अंक आ जाएंगे तो वह स्टूडेंट पास माना जाएगा। अजय नाम का एक जो स्टूडेंट है उसने 200 अंक प्राप्त किए और दीपक ने उसी परीक्षा में 320 अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों अब हमें बताइए अजय कितने अंक से फेल हो गया है, ये हमें बताना है। तो उससे पहले यदि हम बात करें तो उत्तीर्णांक हमें प्रतिशत में दिया हुआ है। पासिंग जो मार्क्स है वो परसेंट में है, इसको हम अंकों में प्राप्त करेंगे तो हम कहेंगे जो पासिंग मार्क्स है दोस्तों वो है 800 का कितना, 30%। मीन्स प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 तिये 24, मीन्स 240 अंक। जिस स्टूडेंट के 240 अंक आ जाएंगे वह स्टूडेंट पास हो जाएगा अंकों में, और उसके परसेंट कितने बनेंगे दोस्तों, 30%। अजय की यदि हम बात करें तो इसने 200 अंक प्राप्त किए और यह कितने अंकों से फेल हुआ दोस्तों, 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंक से दोस्तों ये फेल हो गया। ठीक है। दीपक की यदि हम बात करें तो दीपक ने 320 अंक प्राप्त किए और यह इस परीक्षा में कितने अंक अधिक लेके आया है पास होने से। तो दोस्तों पासिंग के लिए 240 चाहिए और इसने प्राप्त किए 320, मीन्स आप कह सकते हैं कि 80 अंक अधिक लेके आया है दोस्तों, अधिक। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा। दोबारा से सुनेंगे। परीक्षा टोटल 800 नंबरों की थी, उत्तीर्णांक परसेंट में दिया हुआ था 30%। अजय नाम का एक स्टूडेंट है, उसने 200 अंक प्राप्त किए, दीपक ने 320 प्राप्त किए। और अब हमें यह बताना था कि अजय कितने अंकों से फेल हुआ है और उसके बावजूद दीपक कितने अंकों से पास हुआ है, या कितने अंक जो है वो पास से अधिक लेके आया है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स की यदि हम बात करें अंकों में तो 800 का 30% देखेंगे 240 मिला। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अजय जो है उसने 200 प्राप्त किए तो 240 का कितना, 40 अंक ज्यादा, और यहाँ पे 320, तो यहाँ पे 240 तो कितना है दोस्तों, 80 अंक अधिक। यहाँ 40 अंक कम है दोस्तों, कम है अर्थात फेल हुआ है। अब यहां से क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है और उसको हमें कैसे लिखना होता है ये हमें देखना है दोस्तों। यहां से यदि हम कहें कि भाई अजय की यदि हम बात करें तो अजय ने कितने अंक प्राप्त किए, 200, और कितने आ जाते तो वो पास हो जाता दोस्तों। यदि वो 40 अंक और लेके आ जाता तो वह पास हो जाता। मीन्स अजय ने कितने प्राप्त किए, 200, और इसमें हम कितना जोड़ दें, 40, तो यह क्या हो जाता दोस्तों, कंप्लीटली पास हो जाता, पास। अच्छा, दीपक ने कितने प्राप्त किए, 320, लेकिन 80 अंक अधिक लेके आया। यदि ये 80 अंक इसके नहीं आते तो भी यह एग्जाम में पास हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पे 320 में से यदि आप 80 लेस कर देंगे तो भी यह पास हो जाता। तो पास होने के लिए जो नंबर हैं वो दोनों के बराबर होते हैं। तो ये आंकड़ा जो है हमेशा कितने आने वाला है दोस्तों, दोनों का बराबर आने वाला है। 200 प्लस 40, 240 और 320 में से 80 यदि हम लेस करेंगे तो भी हमें 240 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर कैसे घुमा के देने वाला है वो देखिए। यहां पे यदि हम अजय की बात करें परसेंट में तो दोस्तों 200 जो अंक आए हैं ये कितने परसेंट हैं, तो हम कहेंगे 800 का यदि हम 200 निकालेंगे तो दोस्तों ये हमारे हो जाएंगे 25%। कैसे भाई, 200 अंक कितने में से, 800 में से, तो कितने परसेंट बने, 100 से हम इंटू कर देंगे, काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है। उसके बावजूद यहाँ पे दीपक का परसेंट हम देखें तो यहाँ पे हमारा 320 जो है वो 800 का कितना परसेंट है,
800 में से कितने अंक आए 320, 100 में से कितना परसेंट बनेगा 20 से 20, तो ये बना हमारा 40%। तो हम लिख सकते हैं 200 यदि परसेंट 200 को परसेंट में बदलें तो 25% प्लस 40। ये चीज समझने की है दोस्तों, मैं क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करूंगा इसको लागू। 25% बने प्लस 40 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता, और यहाँ पे 320 का हमें परसेंट देखने को मिलेगा तो 40%, और माइनस कितना 80। यहां से दोस्तों इन दोनों चीजों को हम बराबर लिख सकते हैं। ये है इसकी भूमिका, ये है इसका बेसिक चार्ट। यदि आगे चलें तो दोस्तों हम लेस करेंगे तो इधर जाएगा तो 15% हमारा बनेगा, और 15% बराबर में हमारा कितना होगा, यहां से इधर जाएगा ये इधर आएगा तो दोस्तों 120 हो जाएगा। उसके बावजूद 15% यदि हमारा 120 होगा तो 100% कितना होगा दोस्तों, वो हमें निकालना है। तो यहां से उड़ाएंगे 15 8 120, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 800। तो वापस से हमारा वही आ चुका है दोस्तों, ये इसका था बेसिक। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके चलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, हर छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे और फिर हम टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चंस होगा, आकाश ने किसी परीक्षा में 190 अंक प्राप्त किए और वह 50 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक मीन्स मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। अपने आप से कोशिश कीजिए दोस्तों एक बार करने की, फिर हम देखते हैं। आकाश नाम का कोई स्टूडेंट है, उसने किसी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों 190 अंक प्राप्त किए, और वह कितने से फेल हो गया 50 अंक से फेल हो जाता है। और फिर एग्जामिनर क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि भैया जो उत्तीर्णांक है वो प्रतिशत में दिया हुआ है और वो कितना है 30%। मींस पासिंग मार्क्स जो है वो परसेंट में कितने दोस्तों 30%। तो अब एक बात मुझे बताइए, आकाश ने कितने अंक प्राप्त किए 190, यदि उसके 50 अंक और आ जाते जिसे वो फेल हुआ है, दोबारा से सुनिए, आकाश ने कितने प्राप्त किए 190 प्राप्त किए, और यदि वह ये जो 50 अंकों से फेल हुआ है ये और उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। दोस्तों यदि 190 में हमें 50 और मिल जाते तो यह पास हो जाता, और पास होते ही कितने परसेंट बनते दोस्तों उसके 30%। क्यों? क्योंकि पासिंग मार्क्स जो दिया हुआ है, उत्तीर्णांक जो दिया हुआ है वो परसेंट में 30 है। तो दोस्तों 190 उसके आए, 50 और आ जाते तो पास हो जाता, पास होते ही आप कहते कि उसके कितने परसेंट बन जाती 30% बन जाती। अब हमें बताना है दोस्तों टोटल परीक्षा कितने अंकों की थी, ये हमें बताना है, पूर्णांक हमें बताना है। तो दोस्तों यहां पे इनको जोड़ेंगे तो 30% बराबर में 240, हमें 100% का वैल्यू बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 3 से काटेंगे तो 3 8 24, तो हम कहेंगे कि वह परीक्षा कितने अंकों की थी दोस्तों 800 अंकों की थी। ये हमारा आंसर आने वाला है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो पवन नाम का कोई स्टूडेंट है,
उसने किसी परीक्षा में 280 अंक प्राप्त किए, 280 अंक प्राप्त किए, ठीक है। और फिर आगे क्या बताया गया है, वह 40 अंक से फेल हो जाता है, 40 अंक से फेल हो जाता है। और फिर बोला यह गया है कि यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक यदि 40% हो तो बताइए परीक्षा कुल कितने नंबरों की थी, तो पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक बताना है दोस्तों, परीक्षा कितने नंबरों की थी। तो सेम अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था उसी प्रकार का है। 280 आए, 40 और आ जाते तो पास हो जाता, 280 प्लस 40 की बात करें तो 320, और 320 नंबर आते ही यह पास हो जाता, और पास होते ही दोस्तों कितने परसेंट बनते, 40% इनके बन जाते। तो 40% का वैल्यू 320। तो दोस्तों 100% का कितना होगा, जीरो से उड़ाएंगे, 4 8 32, तो वापस से आंसर कितना आने वाला है संयोग से, वही हमारा 800 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राहुल ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 77 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 35% मीन्स 35% हो तो बताइए परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। थोड़ा सा चेंज है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चंस के कंपैरिजन ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या है चेंज, वो ध्यान से सुनिए कि राहुल नाम का कोई स्टूडेंट था और उसने किसी परीक्षा में कितने प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए, और वह कितने से 77 अंक से क्या हो गया, बेचारा फेल हो गया। मींस पहले वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे अंक दिए हुए थे, फेल के भी अंक ही थे, जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चंस में परसेंट में बता दिया है कि इतने परसेंट उसको मिले और फेल हुआ 77 से। और फिर बताया यह है कि यदि 35 जो परसेंट है उत्तीर्णांक के हैं तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए वही बात हमारा, तो वही छोटा सा कॉन्सेप्ट, 25% उसने प्राप्त किए और 77 अंक से फेल हो गया। यदि ये 77 अंक और मिल जाते तो यह पास हो जाता दोस्तों। 25% इसने प्राप्त किए और इसको 77 यदि हम अंक और दे देते तो यह पास हो जाता, और पास होते ही कितने परसेंट बनते हैं उसके, 35%। तो दोस्तों ये जो वैल्यू रहने वाली है ये 35 के बराबर। यहां से दोस्तों हम 25 को इधर लेके आएंगे तो 35 में से 25 तो 10%, और 10% का वैल्यू जो है वो कितना बना, 77। हमें बताना है कुल 100%, तो 100 से हम गुणा कर देंगे, 0 से उड़ा तो कितना बना दोस्तों हमारा 770। तो जो पूर्णांक था वो कितना हुआ दोस्तों हमारा 770। एक तरीका इस क्वेश्चन का ये है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, 25% उसने प्राप्त किए और भाई 35% में पास होता है। मींस 25% प्राप्त किए और 35% में पास होता है, तो उस कितने परसेंट और चाहिए पास होने के लिए दोस्तों, उसको 10% और चाहिए। दोबारा से सुनेंगे, 25% उसके आए, 35% पासिंग मार्क्स है, तो 25 से 35 आने के लिए 10% हमें चलना पड़ा, लेकिन वो फेल कितने अंकों से हुआ, 77 से। तो दोस्तों 10% का वैल्यू कितना है, 77। तो 100 का कितना निकालेंगे हम, 100 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 0 से उड़ा देंगे तो कितना बना हमारा 770। यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच में। इस बार हम यहाँ पे 2 स्टूडेंटों की बात करने वाले हैं। अब तक के जो क्वेश्चंस थे उसमें एक ही स्टूडेंट के बारे में सूचना हमें दी हुई होती थी। अब यहाँ पर कोई एक ही एग्जाम रहने वाला है, एक ही परीक्षा है, उसमें 2 स्टूडेंट बैठते हैं और उन दोनों स्टूडेंटों की किस प्रकार से अंक जो आए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो कैसे हमें करना है वो यहाँ पे जानते हैं। जैसा कि हमने बेसिक्स में जाना था, मोनो
मोनू ने किसी परीक्षा में 19% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंक से फेल हो गया। ठीक है, उसी परीक्षा में राजू ने उसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताइए कुल पूर्णांक कितना है और उत्तीर्णांक प्रतिशत में कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से हम कर पाएंगे। देखिए कहना क्या चाह रहा है, मोनू जो है उसने कितने % अंक प्राप्त किए भाई, 19%। ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, 19% तो आ गए उसके, और वह 20 अंक से फेल हो गया। यदि उसके 20 अंक और आ जाते तो वह पास हो जाता। 19% प्राप्त किए और 20 अंक और आ जाते तो ये कंप्लीटली मोनू पास हो जाता। ठीक है, उसी परीक्षा में क्या बोला गया है, राजू ने कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों, 25% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 25% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक मींस पास होने से कितने अंक, 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। मींस वो पास भी हो गया और भैया पास होने से 10 अंक अधिक भी लेके आया है। मींस वो, हमें तो पासिंग मार्क्स चाहिए दोस्तों, तो उसको हम कितना नंबर पीछे लेके आएंगे, 10। ठीक है, तो यहां पे इसमें से लेस कर देंगे दोस्तों 10। यहां पे ये मोनू के पासिंग मार्क्स हैं, 19% प्राप्त किए, 20 से फेल हो गया, बेचारे को 20 दे दो तो पास हो जाएगा। और यहां पे जो है ये राजू के हैं, 25% प्राप्त किए, लेकिन भाई वो पास से कितना, 10 अधिक, तो दोस्तों 10 और हम कम कर देंगे, तो 10 कम कर देंगे तो ये बराबर हुआ। यहां से दोस्तों यदि हम सोल्व आउट करेंगे तो 25 इधर है, 19 उधर लेके जाएंगे तो हमें 6% बनेगा, जो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, और यहां से 10 इधर आएगा और 20 ये है, तो दोस्तों ये हमारा बनेगा 30। दोस्तों 6% 30 के बराबर है, तो 100% कितना होगा, तो डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे, या फिर करना चाहें 6% 30, तो 1% हमारा रहने वाला है 30/6, तो 5। ठीक है दोस्तों, 1% इतना, तो अब हमें चाहिए 100%, क्योंकि परीक्षा जो टोटल 100 नंबरों की होती है, तो 100% का वैल्यू आया हमारा 500 मीन्स 5 गुणा 100। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है पहले क्वेश्चंस का। 2 क्वेश्चंस पूछे थे, कुल पूर्णांक कितना होगा, तो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो दोस्तों कितना हुआ, 500। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो हमारा फर्स्ट था। सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो ये यहां से लेके यहां तक तो दोस्तों कॉमन सॉल्यूशन रहने वाला है। अब 100% 500, तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहना चाहता है, उत्तीर्णांक मींस पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग परसेंट में बताना है। तो दोस्तों कितने हैं पासिंग मार्क्स, तो आप कहेंगे यहां से यदि आप करना चाहें तो आप करना चाहेंगे यहां से कि भाई 19%, या मैं डायरेक्ट में बताऊं 1% का वैल्यू 5 है, तो 19% का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, ये हमें देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, 19% प्लस में कितना, 20 अंक। 19% 1% इतना, तो दोस्तों 19 कितना होगा, 19 होगा 95 प्लस कितना दोस्तों, 20, उन्हें बुढ़ा 95, तो 95 प्लस 20, तो पासिंग के लिए कितना हुआ दोस्तों, यहां पे हुआ हमारा 115 अंक। ये अंक हमें मिले, ये अंक हमें मिले। अंकों की बात करें तो कितने अंक आते, 115 अंक आते, पास हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। लेकिन यहां जो उत्तीर्णांक है ये आपसे अंकों में नहीं प्रतिशत में पूछा था। अंकों में पूछता तो 115 सही होता, लेकिन यहां पे प्रतिशत में पूछा था। तो दोस्तों इसको यदि हम परसेंट में बदलेंगे तो 115 मिले कितने में से, टोटल कितने का है, 500 का। तो भैया 100 पे कितना परसेंट बनेगा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, तो ये हमारा बना दोस्तों 23%। इसी क्वेश्चंस का दूसरा तरीका देखिए दोस्तों क्या है। दूसरा तरीका है, इस दूसरे क्वेश्चंस का शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, 19% इसने प्राप्त किए प्लस ये जो 20 अंक हैं इसको परसेंट में बदल लो, तो 20 जो अंक हैं ये 500 का कितना परसेंट बनेगा दोस्तों, ये हम देख लेंगे।
काटेंगे यहाँ से 0 से 0, 5 से काटेंगे 4%, तो 19 और 4 कितना हो जाएगा 23%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। यहां से करेंगे तो 25%, और ये जो 10 है, ये 10 500 का कितना बनेगा 2, तो 25 में से 2 बना तो कितना 23%। यहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल था दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल था। इसी प्रकार का हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इसी प्रकार का होगा जो अभी हमने देखा था। किसी परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, मीन्स फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब दोस्तों फेल हो चुका है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए कुल परीक्षा कितने नंबरों की थी। एक बार अपने आप से कोशिश कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ध्यान दें। पहले क्वेश्चंस को हमने बिल्कुल बेसिक से देखे थे। इस क्वेश्चंस के हम 2 तरीके देखने वाले हैं, उसको उस तरीके से भी करेंगे और कुछ नए तरीके से भी इस क्वेश्चंस को हम सोल्व आउट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 2 तरीके कैसे हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो बिल्कुल बेसिक होगा। भाई एक छात्र ने कितने परसेंट 30% अंक प्राप्त किए और फेल हो गया कितने से 25। यदि 25 और आ जाता तो बेचारा पास हो जाता। अब दूसरा क्या है, उसी परीक्षा में दूसरा जो स्टूडेंट है उसके कितने मिले 40%, लेकिन वो पास हो गया और उत्तीर्ण अंकों से 10 अधिक, मीन्स पास भी हो गया और 10 ज्यादा भी लेके आया। तो हमें तो पासिंग मार्क्स लिखने हैं दोस्तों, दोनों के इक्वल, तो हमें 10 लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 10 लेस कर दिया, ये हमारा हो गया इक्वल। दोस्तों यहाँ पे 30% है, यहाँ 40 है, तो इधर 30 उधर जाएगा 40, तो 10% बना। लेकिन ये 10 इधर जाएगा तो 25 और 10 कितने हो जाएंगे 35। हमें चाहिए कुल पूर्णांक, तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 उड़ा तो 100 का वैल्यू हमें मिलेगा डायरेक्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा 350। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है दोस्तों। और कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिए, ये हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है और ये हमारा सेकंड है दोस्तों। फर्स्ट ने 30% प्राप्त किए और दूसरे ने कितने किए भैया 40, लेकिन पहला बेचारा 25 अंक से फेल हो गया, दूसरा 10 अधिक लेके आ चुका है। यहां से दोस्तों इस फर्स्ट स्टूडेंट को 30% से 40% पे आना होगा, तो कितना परसेंट चलना होगा प्रतिशत में, तो आप कहेंगे 30 से 40 तो 10, लेकिन अंकों में कितना चलना होगा, ये तो 25 पीछे है, तो पहले चलेगा तो 25 प्राप्त करेगा, फिर 10 और चलेगा तब यहां तक पहुंच पाएगा, क्योंकि 25 ये तो बहुत पीछे है, तो 25 प्राप्त करेगा और फिर आगे 10 और चलेगा तब जाकर इसके बराबर पहुंच पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 25 में से 10 जोड़ देंगे, कितना हुआ 25 और 10 35। 10% इतना तो 100% कितना, तो डायरेक्ट हम कर देंगे 0 से उड़ा देंगे, तो यहाँ पे हुआ 350। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कर लेंगे, 30% ये है और 40 ये है, तो 30 और 40 का डिफरेंस हमारा 10 बना, और यहाँ 25 फेल और 10 ज्यादा, तो 25 और 10 35 इंटू 100, 0 से 0 350। तो क्वेश्चंस में भी सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसको, फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा हटके है, जो हमने टाइप देखी थी उससे थोड़ा सा चेंज है। और क्या है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का है दोस्तों, एसएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस क्या है ध्यान दें। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। बड़ी खुशी की बात है, 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, टोटल 1800 हो चुके हैं, ठीक है। आगे क्या कहना चाह रहा है ये, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, मींस पास हो चुके हैं। तो भाई परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, तो लड़के टोटल हमारे पास हैं दोस्तों 1000 और लड़कियां हैं दोस्तों 800, ठीक है। लड़के कितने पास हो चुके हैं, 60% पास हो चुके हैं, मीन्स 60% यदि हम निकालें, या मैं दूसरी बात कहूं कि 40% फेल हो चुके, टोटल 100 होते हैं, तो 60% पास तो 40% फेल।
और 40% यदि फेल होंगे तो 1000 का यदि हम 40% निकालेंगे तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 20 से 20 400। ठीक है, ये अनुत्तीर्ण का आया है। यहां पे 800 जो लड़कियां हैं उनमें से 50% लड़कियां उत्तीर्ण हो चुकी, तो 50% बची, तो 800 का हम डायरेक्ट 50% निकालेंगे तो यहां से उड़ जाएगा, तो डायरेक्ट हमें मिला दोस्तों 400। 400 लड़कियां और 400 ही लड़के, ये क्या है दोस्तों, अनुत्तीर्ण है। तो 400 400 टोटल कितने हो गए, 800 अनुत्तीर्ण हुए। कितने में से, अनुत्तीर्ण का परसेंट कितना है, ये 800 कितने में से है, टोटल दोस्तों 1000 और 800 कितने हुए, 1800 से, इंटू कितना 100। 20 से 20 उड़ाएंगे, यहाँ पे काटेंगे 2 से, तो ये दोस्तों 400 हुआ और ये हुआ 2 से 9। आगे हम करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36, फिर आगे ऑप्शन देख लेंगे किस फॉर्मेट में है। तो ऑप्शन है 44.4%, या फिर आप कह सकते हैं 44 सही 4/9%, बात एक ही है। ठीक है, एक तो तरीका ये था दोस्तों, क्या था, सिंपल दोबारा से सुनेंगे। 1000 लड़के, इतनी लड़कियां, अब भैया कितना, 60% लड़के क्या हो गए, उत्तीर्ण, तो कितने बचे, 40। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 का 60% निकालोगे तो 600, 600 क्या हो गए, पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 400। ठीक है, 800 क्या थी भाई यहाँ पे, लड़कियां थी, और उनमें कितना 50% क्या हो गए, उत्तीर्ण, तो फेल कितने हुए, 50%। तो 800 का 50 400 मिला, मीन्स 50% आधा होता है, तुरंत निकाल लेंगे तो 400 400 800 800 1800। तो 1800 में से कितना, 800% क्या हुआ, अनुत्तीर्ण। तो परसेंट में बताइए तो 100 से गुणा, तो आंसर हमारा आ चुका था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। दूसरा तरीका आप देखें तो बॉयज का देखेंगे तो 1000, और 1000 में से 60% और 60% का यदि हम फ्रैक्शन मेथड से करना चाहेंगे तो 60/100, 0 से उड़ाएंगे, 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5 हुआ। मीन्स यहाँ पे 3/5 का मतलब 5 में से 3 पास हुए, तो बचे कितने भी, 2/5। इसी प्रकार से हम गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स हमारे पास है टोटल 800, और 800 का 50% मीन्स 1/2, तो 1/2 बचा हमारे पास में अनुत्तीर्ण का। तो यहां से निकालेंगे 5 दूनी 10, तो ये 400 हुआ अनुत्तीर्ण, और ये हुआ हमारा 400। 400 400 टोटल 800, और कितने में से, 1800 में से, तो 100 पे से कितना होगा दोस्तों, ये हम सोल्व आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 44.4%। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में हाँ प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ पूरी कंप्लीट मैथ्स यहाँ पे करवाऊंगा दोस्तों, आपको निःशुल्क होगी दोस्तों, कंप्लीटली अर्थमेटिक होगा, फिर उसके बाद में एडवांस मैथ भी हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। जो विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, या रेलवे आगामी जो परीक्षा है एनटीपीसी या ग्रुप डी की, या फिर पटवार भर्ती या नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, उस स्टूडेंट को बेहद फायदा होने वाला है दोस्तों। हम सीजीएल लेवल का नहीं लेके चल रहे हैं, हम पहले रेलवे का और एसएससी के अंदर जो 10+2 है उसका आप एग्जाम दे सकते हैं, एमटीएस का दे सकते हैं, दिल्ली पुलिस हो जाएगा, यहाँ पे रेलवे हो जाएगा कंप्लीटली पूरा, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो ग्रुप डी हो। ठीक है, तो हम इस लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार का, वो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़के कितने हैं 1100, लड़कियां कितनी हैं 900, भाग लिया 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए कितना है। कोशिश कीजिए दोस्तों अपने आप से करने की। तो हम शुरू करते हैं, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए आप। परीक्षा में लड़के कितने हैं 1100, और लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं 900। 50% लड़के क्या हुए पास, तो भैया बचे कितने 550। ठीक है, यहां तक आया होगा समझ में। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, वो हमें यहां पे देखना है। 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी हैं, 40% लड़कियां, तो दोस्तों 60% अनुत्तीर्ण हुई होंगी, क्योंकि 40 पास हो चुकी, तो 60 और 60 यदि हम निकालेंगे 900 का 60%, तो 9 की 54 और तो 540। ये टोटल जो है ये अनुत्तीर्ण का है, मींस फेल वाले का है। देखेंगे तो कितना हुआ, यहां पे हुआ 500 500 1090। ठीक है, 1090 भाई, परसेंट कितना है अनुत्तीर्ण का, तो यहां से देखेंगे तो 1100 900 कितना हुआ दोस्तों 2000 इंटू कितना 100, 20 से 20 10 से 10, और यहां से 109 में यदि हम भाग देंगे तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 2 5 10, तो
54%। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल था, काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, कोशिश कीजिए एक बार अपने आप से करने की। क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठते हैं, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। ए ऑप्शन है दोस्तों 42, 33, 43, 34 और 41, 32 और डी है 39, 30। ये हमें बताना है दोस्तों। इसके दो तरीके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के करने के। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपके बीच में लेके आया हूं। तो देखिए, दो विद्यार्थी थे, ठीक है, इनमें से एक ने दूसरे से, तो दोस्तों दूसरा जो है उसका हम मान लेते हैं ये दूसरा स्टूडेंट है, उसके कितने अंक आए, x अंक आए। ठीक है, x अंक। दूसरे से कितने अधिक है, 9 है, किसके, पहले के। कितने अधिक हैं दोस्तों, 9 है, तो x इसमें से 9 अधिक कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये अंक हो जाएंगे। दोबारा से सुनिए इस लैंग्वेज को, बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आसान है सवाल। देखिए, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो भैया दूसरे के कितने हैं, तो दूसरे के हमने मान लिया x, तो उस पहले के कितने हैं, इससे 9 अधिक, तो x + 9 हो चुका है। ठीक है, एक ने दूसरे से इतने प्राप्त किए और उसके प्राप्तांक किसके, उस एक के, उसके एक के कितने हैं, ये x + 9 है। उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के, तो दोनों का अंकों का योग करें तो यहाँ पे x है और इनका दोस्तों ये वाला x + 9, योग करने पे कितना है, ये योग के कितने हैं, 56%। परसेंट हटाएंगे बटे 100। सॉल्व आउट करें तो यहाँ पे दोस्तों हम काटेंगे तो 4 से उड़ा दें तो 25 और ये 4 से उड़ा देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। 25 को हम इधर लेके आएंगे तो 25x हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पे 25 × 9 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 में 225 बराबर में इनको यदि हल करें तो x + x 2x हो जाएगा, 2x + 9। तो आगे यदि हम गुणा करें तो 14 दूनी 28x प्लस 14 × 9 करें तो यहाँ पे हो जाएगा 126। ठीक है दोस्तों, अब हमें 28x ये हुआ, 25x ये हुआ, उधर जाएगा तो 3x और 3x उधर हुआ और ये 225 है और इधर से ये इधर आएगा 126। तो दोस्तों 74 और 25 99 बचेंगे। x का मान हमें मिला दोस्तों 33। x 33 है, मीन्स दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों, 33। तो भैया ये पहले कितनी होगी, 33 + 9 होगी, ये हमारी होगी 33 + 9, मीन्स ये हमें मिलेगा 42 और ये मिलेगा 33। ठीक है, तो 42 पहली संख्या है और ये 33, तो ये हमें मिला आंसर दोस्तों। एक तरीका तो ये था इस क्वेश्चन को करने का। एक और तरीका यदि हम ऑप्शन से करें तो कैसे करेंगे, भाई पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, अंतर कितना है, 9 का, बिल्कुल हो चुका है। और जो पहली संख्या जो है ना ये 42, ये जो 42 है ये दोनों के योग का 56% है, तो दोनों का योग हम करें तो यहाँ पे मिला 75 और 75 का 56% बटे 100। ठीक है, 25 उड़ाएंगे, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे यहाँ पे 14, तो 14 3 42, 14 3 42, 42 बराबर 42 में विकल्प ए हमारा सही रहने वाला। एक बार दोबारा से सुनिए, 42 जो है ये जो दोनों के योग का 56% है, 42 बराबर में दोनों का योग करेंगे तो कितना हुआ 75 और 75 का 56% हटाएंगे बटे 100 काटेंगे तो 42 बराबर 42। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए विकल्प है। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में नोट्स बना लीजिए दोस्तों आराम से बैठ के स्वर्ण अक्षरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है ये भी। किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह 48 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, आगे चेंजमेंट क्या है।
और वह उत्तीर्ण अंकों से 25% अंक अधिक प्राप्त करता है। ध्यान रहे, उत्तीर्ण अंकों से, पासिंग मार्क्स, जो पास होने के जो मार्क्स हैं उससे कितना अधिक, 25% अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना परसेंट प्राप्त करके, 40% प्राप्त करके। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। उन क्वेश्चनों से दोस्तों थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए, ध्यान दें। किसी परीक्षा में एक छात्र ने कितने भी 30% अंक प्राप्त किए और कितने से फेल हो गया, 48 से। मीन्स 48 आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया। मीन्स पासिंग मार्क्स कितने हुए, ये हो गए उसके पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स ये फर्स्ट स्टूडेंट के हैं दोस्तों। और उसी परीक्षा में जो सेकंड है उसने, दूसरे छात्र ने कितने प्राप्त किए, 40% प्राप्त किए। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, वह ये जो 40% प्राप्त किए हैं ये उत्तीर्ण अंकों से, मीन्स जो पास होने के लिए जो नंबर थे उन उत्तीर्ण अंकों से कितना अधिक, 25% अधिक। मीन्स 25% अधिक का मतलब हम यहाँ पे देखेंगे तो 1/4 होता है, और 1/4 का मतलब 1 अधिक, तो ये हुआ 5/4। या हम कहेंगे कि 25% अधिक का मतलब 125/100। तो दोस्तों ये पासिंग मार्क्स के तो 5/4 अधिक है, तो पासिंग मार्क के हैं, ध्यान नहीं, उत्तीर्ण अंकों का अधिक है। ठीक है, आगे हम काटेंगे तो 5 से उड़ाएंगे तो 8 बार कटा, 8 चौके 32, तो दूसरे के कितने मिले, 32। तो ये भी भाई पास ही हुआ है, मीन्स इतने परसेंट बने, और ये पास हुआ है तो इतने बने। मीन्स दोनों पासिंग मार्क्स हैं, दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो हमारा ये होगा 32% बराबर में 30% प्लस 48। इधर आ जाएगा तो ये 2% बना, और 2% दोस्तों हमारा बना 48। तो हमें कुल बताना है 100%, तो यहाँ से उड़ाएंगे तो ये हमारा हुआ दोस्तों 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल जो पूर्णांक है वो कितना हुआ, 24। एक बार दोबारा से शास्त्रीय नजरों से समझेंगे। पहले के 30% आए, 48 से फेल हो गया, इतने आते तो ये पास हो जाता। दूसरे के 40% प्राप्त किए, बड़ी खुशी की बात है। फिर आगे क्या कह रहा है कि जो 40% अंक है ना, वो जो पास जो मार्क्स हैं उनसे 25% अधिक है। तो दोस्तों पास के कितना अधिक है, 25%। 25% अधिक का मतलब यहाँ पे 1/4, 4 पे 1 अधिक तो 5/4। या आप कहेंगे कि यहाँ पे 125/100, तो 25 पंजे 125, 25 चौक 5/4। ठीक है, तो हम उड़ा देंगे यहाँ पे, 5 से उड़ाएंगे तो 8 बार कटा, 8 चौके 32, तो 32% हुआ। ठीक है, या इसको हम इधर गुणा करेंगे तो 4/5, तो वापस 1 कट चुका होगा ये। तो दूसरे के इतने हैं पास और इसके इतने हैं, तो दोनों तो एक ही परीक्षा में पास हो रहे हैं ना, तो दोनों के पासिंग मार्क्स तो बराबर ही होंगे। तो बराबर हम लिखेंगे 32 बराबर में इतना, तो यहाँ से किया पक्षांतरण करने पे ये आ गया हमारा 24। 32 में से 30 लेस किया 2, 2 बराबर 48, तो 100 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 24, तो 100 बराबर 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिए। और हाँ, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास आपके बीच में लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।